भाजपा प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा जो चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, चुनाव आयोग द्वारा वह खारिज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सैनिकों का फोबिया सता रहा है। हर जगह कांग्रेस के नेताओं को केवल सैनिक ही दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार सैनिकों का अपमान कर रही है, ये भाजपा बिल्कुल सहन नहीं करेगी। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी सेना से माफी मांग रहे हैं और दूसरी ओर चुनाव आयोग में ब्रिगेडियर खुशहाल की शिकायत कर रहे हैं। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र दिखाता है। अब ये स्पष्ट हो गया है कि सैनिक उम्मीदवार अपने मेडल और सेना की वर्दी का प्रयोग कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इन उपचुनावों में पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है और हार के डर से वे चुनाव आयोग में छोटी छोटी बेबुनियाद शिकायतें दे रहे हैं, जो 24 घंटे के अंदर ही खारिज हो रही है। वर्तमान में चल रहे उपचुनावों में हमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी हार मान चुकी है और यही कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी के लोग अनर्गल बातें भी कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को कुछ शिकायतें भी कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों में ही कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल ने कारगिल के हीरो, वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल चंद के खिलाफ एक शिकायत इलेक्शन कमीशन में की और मैं बड़े हर्ष के साथ ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस कंप्लेंट को डिस्पोज ऑफ कर दिया है, उसको खारिज कर दिया है। मैं कांग्रेस के लोगों को बताना चाहता हूं कि आप शुरू से ही, जैसे ही चुनाव शुरू हुए, आप सैनिकों का, सैनिकों के परिवारों का, शहीदों का लगातार अपमान करते आ रहे हैं। एक तरफ तो आप सैनिकों से माफ़ी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ कारगिल के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल चंद के अगेंस्ट आप शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। मुझे लगता है शुरू से ही कि कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र है। सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रही है और हमारा ये मानना है कि सैनिक जो मेडल जो उनको मिलते हैं वो उनके शौर्य के लिए मिलते हैं। मुझे ये भी लगता है कि इस सारे सिनेरियो में, चुनावों में जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चारों चुनावों को जीत करके आएगी, ये साफ होता जा रहा है। और इस सब को देख करके कांग्रेस के लोग विचलित हैं और इस कारण से हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों उपचुनावों में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ चुनाव जीतेगी और प्रदेश के अंदर विकास के जो कार्य हुए हैं उनके ऊपर प्रदेश की जनता अपनी मोहर लगाएगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी तो वह भाजपा है। कांग्रेस मुद्दों की बात करती है तो हम उन्हें बता दें कि जनता जानती है कि काम किसने किया है। विनोद ने कहा कि कुछ आजाद उम्मीदवार सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा नेताओं की कुछ पुरानी वीडियो इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा इन सब वीडियो को जड़ से खारिज करती है और आने वाले समय में इन जारीकर्ताओं पर कड़ा संज्ञान लेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके एक महिला को चुनाव मैदान में उतारा है और वो महिला बहुत अच्छे से चुनाव को लड़ रही है। पूरी पार्टी उनके साथ है। और जहाँ तक आपने इस्तीफ़ों की बात की, कुछ भूले भटके लोग जरूर हैं जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी का भी गठन करेगी और चुनाव को बहुत दमखम से लड़ेगी और चुनाव को जीत करके आएगी। हमारा जो आईटी सेल का जो राइट्स हैं, हमारे जो दूसरे को कन्वीनर थे, अब उनके पास दे दिए गए हैं और वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं।